बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश देश में आम चुनाव चल रहे हैं और बयानबाजी का जैसे बाढ़ आई हुई है और अलग अलग तरह के बयान भी आ रहे हैं। हाल ही का एक बयान इन दिनों जो है बहुत ज्यादा चर्चा में है और वो है रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया जी का बयान। कांतिलाल भूरिया जो है वो बहुत अनुभवी और बड़े प्रसिद्ध नेता हैं कांग्रेस के और झाबुआ में अच्छा खासा उनका वर्चस्व है। रतलाम में एक सभा के दौरान उन्होंने एक बयान दिया, क्योंकि आदिवासियों का वो क्षेत्र है, पूरा आदिवासी बेल्ट एक लंबे समय तक कांग्रेस का रहा है। हालांकि पिछले चुनाव के हम देखें तो वहां पर भाजपा कब्जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें कांतिलाल भूरिया के बयान की तो उन्होंने कहा है कि आदिवासियों महिलाओं को जो 1 लाख रुपया दिया जाएगा और उन आदिवासियों को 2 लाख दिया जाएगा जिनकी 2 बीवियां हैं, 2 औरतें हैं, 2 पत्नियां हैं। और इस पर उसके बाद साथ में जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी साथ में थे, उन्होंने खड़े होकर उसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कांतिलाल भूरिया ने एक जबरदस्त बयान दे दिया है। बहरहाल सवाल ये उठता है कि बयान की सीमाएं क्या होनी चाहिए और इस बयान का हम क्या अर्थ निकाला जाए, जब जिस देश में एक कानून के तहत 2 बीवियों का रखना जो है वो अवैधानिक है, लीगल है, तो ऐसे में इस बयान को किस रूप में लिया जाना चाहिए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक गौर। अभिषेक जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। और हमारे साथ में भाजपा प्रवक्ता के रूप में मौजूद हैं सत्येंद्र जैन जी और आशीष, दोनों का बहुत स्वागत करते हैं। आशीष जी और सत्येंद्र, सबसे पहले अभिषेक जी आपसे ही बात करना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता का बयान ये है, इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं और क्या इसका अर्थ निकाला जाए। अभिषेक जी, कि वहां पर कांतिलाल भूरिया थे, उन्होंने बयान दिया है कि आदिवासी दो शादी होती है तो दोनों महिलाओं को फायदा मिलेगा। पहले तो भाजपा इस बयान को जितना हाईलाइट कर रही है तो स्पष्ट करेगा, क्या भाजपा आदिवासी विरोधी है? यदि आदिवासी विरोधी नहीं है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत क्या यह आता है कि आदिवासी महिलाएं 2 शादी नहीं कर सकती? भाजपा यह स्पष्ट करे पहले। और यदि ऐसा है तो उन्होंने पहचान दिए और इस आदिवासी विरोधी नहीं है, वो आदिवासी महिलाओं के साथ है और जो योजनाओं का फायदा सरकार देगी फायदा परिवार को मिलना चाहिए। अभिषेक जी, अपना माइक पास कर लीजिए, शायद आवाज कट रही है। अभिषेक जी, सवाल ये उठता है कि आदिवासी 2 बड़ी समस्या है, सरकार किसी की भी रही है, लेकिन आज भी आदिवासियों तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में कांतिलाल भूरिया जी का ये बयान, क्या आपको लगता नहीं कि ये प्रोवोक करता है, ये प्रोत्साहित करता है आदिवासियों को 2 शादियां करने के लिए? जैसे आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, पिछले लंबे अरसे से 18 साल से भाजपा की सरकार है, इसमें इस चीज पर ध्यान पहले भाजपा को देना चाहिए। शिक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें, आदिवासी क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। जी आशीष जी, आपको क्या लगता है इस बयान को भाजपा किस तरह से देखती है? देखिए, जहां तक कांग्रेस के नेताओं का बयानों को लेकर अभी तक अनुभव रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेता आधारहीन बात करते हैं, साथ ही साथ ऐसी बातों को करते हैं जिससे किसी एक वर्ग का, किसी एक जाति का, किसी एक समाज का अपमान हो जाए। तो आज आप देखें कि महिलाओं को लेकर किस प्रकार से बयान दिया। इसके पहले भी अभी पिछले दिनों ही जीतू पटवारी जी का बयान सभी ने सुना और सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा, फिर उसके बाद अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने माफी भी मांगी। परंतु ये जो तय करते हैं, या तो ये योजनाबद्ध तरीके से इस प्रकार से बयान देते हैं, या फिर ये समाज को इनके यहाँ जो संस्कार है वो संस्कार इनके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम कांग्रेस के नेताओं को बात करने के पहले ये सोचना चाहिए कि समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जी सत्येंद्र जी, इस तरह का बयान जो है वो आपको लगता है कि, जो सवाल मेरा आशीष जी से भी था और मेरा अभिषेक जी से भी था, कि क्या ये मैसेज नहीं जाएगा कि आप 2 शादियां करें और जो है उसके लिए कोई बाधा नहीं है? क्योंकि आदिवासी जो बैठा हुआ था सामने कल कांतिलाल भूरिया जी के, वो सभी आदिवासी वर्ग और वो शिक्षित भी नहीं होता है। ऐसे में जो सुनते हैं वो उसे अपनाने की कोशिश करते हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस बयान को? देखिए पंकज जी, बड़े निंदनीय बयान है और ये नहीं कह सकते आप लोग कि वहां पूरे आदिवासी वर्ग ही बैठे हुए थे। वहां पर हिंदू कोड बिल के अनुसार जो हिंदू धर्म के लोग हैं और जो सिख धर्म के मानने वाले हैं,
वो जैन धर्म के मानने वाले हैं और जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, वही सब लोग भी थे। और हिंदू कोड बिल में क्या कहा गया कि बहुविवाह नहीं होता है। उन्होंने प्रोवोक किया है कि हिंदू जितने भी लोग बैठे थे, जो हिंदू धर्म को मानते हैं या जो जैन धर्म को मानते हैं, जो सिख धर्म को मानते हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, या ईसाइयों में भी नहीं होता है बहुविवाह, तो ये बहुविवाह के लिए प्रेरित करने वाला और महिला समाज का अपमान करने वाला एक बहुत निंदनीय बयान है। और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि ये मुस्लिम लीग को तुष्टीकरण करने वाला बयान है, जो वहां पर मुसलमान भाई भी बैठे होंगे उन लोगों को प्रोवोक करने के लिए दिया गया बयान है। और मैं तभी तो कहता हूं कि इनका जो इस प्रकार से ये काम करते हैं ना, सुनियोजित है। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि ये मंगलसूत्र छीनेंगे, तो ये इनके न्याय पत्र में भी है, मेरे पास न्याय पत्र है, इस न्याय पत्र के अंदर भी उन्होंने ये किया, वो बोला है कि वेल्थ का रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और वेल्थ का रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो किन के पास चलेंगे? हमारे यहाँ हिंदू कोड बिल में, हमारे हिंदू धर्म में जैन धर्म के जितने लोग हैं, चाहे वो सिख धर्म के हो, बौद्ध धर्म के हो, ईसाई, इनके सारे लोगों का धन छीनने की बात हो रही है, मंगलसूत्र लेने की बात हो रही है। और जहां पर बहुविवाह को प्रोवोक कर रहे हैं, तो देखिए मुसलमान लोगों के लिए प्रोवोक कर रहे हैं। और अपने इसी न्याय पत्र में पेज नंबर 8 में कहा गया है, 8 नंबर पेज पे कांग्रेस के घोषणा पत्र में 8वें बिंदु में कहा गया है कि ये व्यक्तिगत कानून को, पर्सनल लॉ को मजबूत करेंगे। तो जैनों में पर्सनल लॉ नहीं होता अगर माइनॉरिटी की बात करें तो, बौद्धों में कोई पर्सनल लॉ नहीं होता माइनॉरिटी में, सिखों में कोई पर्सनल लॉ नहीं होता, तो एक पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियनों में कोई पर्सनल लॉ नहीं है, इस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होता, मुस्लिम पर्सनल लॉ को बढ़ाएंगे, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ को बढ़ाएंगे तो वही चीज आएगी कि 3 तलाक के विरोध में 3 तलाक को खत्म करेंगे। और साथ ही साथ ये सारा धन, ये सारी जो चीजें हैं, ये बहुविवाह ये सारा उनके लिए देंगे। तो ये पूरा का पूरा निंदनीय है। एक तो हमारी मातृशक्ति का अपमान है, और अगर ये कहते हैं कि जनजाति वर्ग की बात की है, तो जनजाति वर्ग के साथ में भी इन्होंने अन्याय किया हुआ है। आप सोचिए, क्यों जनजाति वर्ग के 3 लाख से ज्यादा घरों के जो पट्टे थे, 15 महीने की कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार रही, सारे आदिवासी भाइयों को बेघर करने का काम कांग्रेस की 15 महीने की सरकार ने किया। और ये फिर कुठाराघात करने आए हैं, सब जनजाति वर्ग देश को छलने आते हैं। और दूसरी बात, आप देखिए, बेगा भारिया सहारिया जो बहनें थी हमारी, उनको हम 1000 रुपए महीने की हर माह स्वावलंबन निधि देते थे, वह निधि, सहायता निधि इन्होंने बंद कर दी थी 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में। तो ये महिला विरोधी सरकार भी, आदिवासी महिला विरोधी सरकार भी है। और जिस प्रकार से इनके जो बयान आते हैं, जो माताओं बहनों की में चाशनी और रस ढूंढने का काम जीतू पटवारी जी करते हैं, कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी जी का जो मुख्य एजेंडा है, वो कहते हैं, उन्होंने मुंबई की सभा में कहा था, अभी न्याय यात्रा जब खत्म हुई इनकी अन्याय यात्रा और कांग्रेस छोड़ो यात्रा का जो समापन हुआ था मुंबई में, उसमें उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई हिंदू धर्म की शक्ति से है। और वो शक्ति क्या है? हम शक्ति मानते हैं, दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ माताओं में दिखते हैं, कन्या पूजन करते हैं हम। तो ये मातृशक्ति से लड़ने का उनका एकमेव एजेंडा है। और जीतू पटवारी जी हो, और आप अभी कांतिलाल भूरिया जी जो कह रहे हैं 2-2 लाख रुपए देने की बात है, या जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष के नाते उस बात का भयंकर घोषणा का समर्थन करते हैं, ये भी वो रणदीप सिंह सुरजेवाला कहते हैं कि हेमा मालिनी की तरह मतलब महिलाओं को उपभोक्तावादी वस्तु, चाटने वाली वस्तु बताना। और जिस प्रकार से सुप्रिया सिंडेत है, वह कहती है कि महिलाओं की मंडी में रेट लगाने का काम वो करती है। और पवन, जो राधिका खेड़ा है, उन्होंने बता भी दिया कि कांग्रेस के अंदर दुशासन, दुर्योधन के साथ साथ दुशील भी भरे पड़े हैं, जिसके कारण से उनको शराब, उनके घर, तो ये चीजें महिला विरोधी पूरी कांग्रेस है। और महिलाओं का चीरहरण करने वाले लोग भी कांग्रेस के अंदर हैं। राधिका खेड़ा जी का बयान बिल्कुल स्पष्ट करता है। तो यह बात, और आप देखिए मध्य प्रदेश में देखिए, कमलनाथ जी कहते हैं आइटम, दिग्विजय सिंह जी महिलाओं को कहते हैं टंच मॉल, जीतू पटवारी जी का तो आपने सुना, और 200-500 रुपए लेके कहते थे महिलाएं पोल के में रख लेती हैं। और हमने 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनों को हम 1250 रुपए लाडली बहना के तहत भी राशि दे रहे हैं, और डीबीटी के माध्यम से और पैसा दे रहे हैं। तो हम लोग बैंक अकाउंट में पैसा देने का काम करते हैं, ये लोग महिलाओं का अपमान वहां भी करते हैं, 200-500 रुपए देने की बात करते हैं। हाँ पंकज, बस सत्येंद्र जी, सतीश जी बात कर लेते हैं। पंकज जी, उसमें ये कहा गया कि तो महिलाओं के साथ साथ पुरुषों का भी अपमान किया। जीतू पटवारी जी वही है जो कहते हैं पार्टी तेल लेने जाए और कहते हैं पुरुष तो ऐसे होते हैं कि दारू पी के सो जाते हैं पुरुष वर्ग, और महिलाएं 200-500 रुपए लेके पोल के में रख लेती हैं। इस प्रकार के निंदनीय महिलाओं का अपमान करने वाले ये सब लोग हैं।
पूरी कांग्रेस उसी की बड़ी पड़ी। अभिषेक जी से बात करते हैं। आपने जो आरोप लगाया, अभिषेक जी से बात करते हैं। अभिषेक जी, जो सचिन जी भी कह रहे हैं कि ये महिलाओं का अपमान की तरह देखा जाना चाहिए, क्योंकि महिलाएं, अगर आप 2 शादियों की बात आप कर रहे हैं तो कहीं न कहीं महिलाओं को महिलाओं को जो है वो भोग की वस्तु की तरह आप बता रहे हैं। भाई, ये तो हम नहीं कह रहे कि पुरुष महिलाएं 2 विवाह करें, ये बात नहीं होती। बात ये होती है कि पुरुष 2 विवाह कर सकते हैं और 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो आपको लगता है कि ये बयान जो है कहीं महिलाओं के अपमान का भी मसला है, अभिषेक जी? जैसा कि आपने अभी देखा है, 2 चरणों के मतदान में भाजपा का जो वोट परसेंट महिलाओं का वह कम हुआ है ऑल ओवर, क्योंकि इन्होंने घोषणा की थी कि महिलाओं के लिए खाते में 3,000 रुपए डालेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाता है, उन्होंने चुनाव लड़ा। इसके बाद मोहन यादव को ढाल दिया। मध्य प्रदेश के बड़े नेता थे शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह जी, ब्राह्मण समाज के बड़े नेता दिग्विजय सिंह का ब्राह्मण समाज के ब्राह्मण अपमान करके उन्हें घर बसा दिया गया। भाजपा खुद विचार करे, इसको महिलाओं से वादा करते हैं, वादे तो कभी खड़े नहीं करते। आपके एक नेता अभिषेक जी, आपकी आवाज कट रही है। अभिषेक जी की आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही नेटवर्क। अभिषेक जी, आवाज आ रही है आपके भारत के नेता जो 2700 महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं जी, सीढ़ियां बनाते हैं, उनकी सभा में मोदी जी प्रचार करने जाते हैं। आप बताइए, महिला विरोधी हम है कि आपके नेता मोदी जी? सचिन जी, भाजपा पर भी आरोप लगता रहा है और कांग्रेस लगातार लगाती रही है कि महिला विरोधी तो भाजपा भी है, और जिस से वो बात कर रहे हैं प्रज्वलन की, क्या लगता है आपको कि ये जो चीजें हैं कहीं न कहीं राजनीति में, फिर वो आपकी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, विपक्ष पार्टी हो, महिलाओं के लिए कहीं कोई सम्मान की भावना कम हुई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सदैव यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते तत्र स्था सर्वदा अफला। हम तो उस भावना नारी में नारायणी का रूप देखते हैं। और जो मेरे मित्र प्रश्न कर रहे हैं, सोचिए, तनिक विचार करिए, कर्नाटक में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री हैं, डी के शिवकुमार उप मुख्यमंत्री हैं। और जो 4 बहनों की सीढ़ियों की बात हो रही, 3000 सीढ़ी के आसपास की, तो सोचिए एक दिन में तो बनेगी नहीं, है ना ये सीढ़ी। ये सारी की सारी कांग्रेस के साथ में जब उनका गठबंधन रहा जेडीएस का, तब की है। और कांग्रेस क्यों नहीं, इतने दिन से ये सारे मामले लेकर के लोगों ने आवेदन लगाए, सरकार को दिए, वहां डी के शिवकुमार जी उप मुख्यमंत्री उनको दिए, सिद्धारमैया जी को दिए, तब ये लोग सब सोते रहे। मैं कहूंगा कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कांग्रेस महिला विरोधी है। ये प्रश्न तो मेरे मित्र को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से की, तो हम लोग क्यों सोते रहे? ऐसी क्या बात है कि जो सोचिए, अगर इतनी सारी सैकड़ों माताओं बहनों के साथ अन्याय किया, एक दिन में तो नहीं किया होगा प्रज्वल ने। तो ये काम वर्षों से चल रहा था और कांग्रेस आंख बंद करके उसको स्वीकार कर रही थी। और जब ये सरकार में है वहां पे, तो ये सोती रही कुंभकर्णी नींद में। और जब हम लोगों ने मुद्दा उठाया, तब अभी उनके पिताजी को गिरफ्तार किया। और अगर ये चाहते, अगर कर्नाटक की सरकार चाहती, तो पहले ही केंद्र सरकार को आगाह कर देती एजेंसीज को कि साहब ये आरोपी है, इसको बाहर विदेश मत भागने देना। एयरपोर्ट अथॉरिटी को लिख देती कि भाई देखते ही आप एयरपोर्ट से जाने मत देना, या भारत सरकार के गृह मंत्रालय को। तो मैं बता दूं, इसमें भी कांग्रेस की केंद्र कर्नाटक की सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और जिस प्रकार से कांग्रेस, देखिए मंगलसूत्र की जो बात हो रही, मैंने बताया, और कांग्रेस, हमने तो देखिए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है भोपाल में बना, तो रानी कमलापति हमारी जनजाति वर्ग से ही आती हैं और एक बहुत बड़ी बोल रही है। और जो कि जिन्होंने जल जौहर किया था, हमने अग्नि में जलते हुए हमारी माताओं बहनों को अपने शील की रक्षा करते हुए हमने इतिहास में सुना, और हमारे पुरुषों ने उनकी रक्षा में अपनी जान देते हुए, सर्वस्व देते हुए भी सुना। और सुना है अपने में, वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार, अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय शस्त्रों माताएं तिल तिल कर जलकर हो गई अमर। वह बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे समाये हूं, यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय। तो हम उस परंपरा के हैं, हमें वो गुण मिले कि हम माताओं के शील की रक्षा के लिए अपने जान भी न्यौछावर कर देते हैं। और रानी कमलापति जी का भी अपमान कांग्रेस ने किया, जब उनका रेलवे स्टेशन के नाम पर नाम हमने किया भोपाल का, तो यही कांग्रेस की कहती थी कौन सी फर्जी रानी कमलापति है, अभी वो नाम भी नहीं ले पाते थे।
तो मैं बता दूं, ये कांग्रेस जनजाति वर्ग का विरोध करती रही। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी, उनके चुनाव में कांग्रेस ने पूरे जनजाति उनका विरोध करके जनजाति वर्ग का विरोध किया, और कांग्रेस के ऐसे कई विधायक जो जनजाति अस्मिता के लिए आगे आए, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, भारतीय जनता हमारी प्रत्याशी को समर्थन दिया। तो ये वही लोग हैं, उन्होंने आस्तीन का सांप कहा था, सुनिए आप, ये आस्तीन का सांप कहते हैं जनजाति अस्मिता के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को राष्ट्रपति पद में द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करने पर लगभग 2 दर्जन विधायकों ने मध्य प्रदेश में किया था। तो ये कांग्रेस की पूरी एक्सपोज हो जाती है, आदिवासी विरोधी भी है, महिला विरोधी भी है, जनजाति विरोधी भी है। और हमने तो माताओं बहनों को, मैंने कहा, नारायणी मान के पूजा है और कन्या पूजन भी करते हैं। दिग्विजय सिंह जी तो कन्या पूजन को ढकोसला बताते हैं, ढोंग बताते हैं, पाखंड बताते हैं। सत्यन जी, कई बार ये होता है कि आप ठीक चुनाव के वक्त जो है, देखिए ये बयानबाजी जो होती है चुनाव के वक्त ही सामने आती है, और एक सवाल उठता है, दूसरे पे उसका दूसरा प्रत्युत्तर होता है, लगातार बयानबाजी होती है। लेकिन आपको लगता है कि कोई बयान काम कर जाता है? कांतिलाल भूरिया जी का ये बयान आपको लगता है आदिवासियों को प्रभावित करेगा? आदिवासी जो है इससे प्रसन्न होंगे और वो कांग्रेस को वोट देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। अरे उन्होंने देखा, आदिवासियों की बात करूं तो मैं आदिवासियों में बताऊं, देश में कितने सारे 3.11 करोड़ शेड्यूल ट्राइब के फार्मर्स को हमने पीएम किसान के द्वारा सहयोग दे रहे हैं। और तो ऐसे जो किसान हैं, उन्होंने देखा मध्य प्रदेश में कर्ज माफी की बात की, कहते हम 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे, और 100, 200, 100, 150 रुपए वाले किसानों का कर्ज माफ किया। एक किसान 2 लाख वाला नहीं कर पाए, 15 महीने की सरकार में। तो जनता ने देखा, और मैंने तो कहा कि 1,000 रुपए जो माता बहनों को देते थे जनजाति वर्ग की, बैगा भारिया सहारिया, उनके बैंक अकाउंट पे ताला डालने का काम कांग्रेस ने किया था, वो बंद कर दी थी योजना। और जिस प्रकार से हम 17,000 मीट्रिक टन राशि दे रहे हैं, पैसा एक्ट हम लेके आए हैं। हमने देखो आदिवासी बंधुओं के घरों में गैस LPG कनेक्शन की बात है, उज्ज्वला कनेक्शन 3.6 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन हमने आदिवासियों को दिया देश के। और ऐसे PM आवास दिए हैं 38.4 लाख मकान जो है हमने आदिवासी माताओं बहनों को घर दिए हैं। नल जल योजना में 1,28 लाख से ज्यादा माताओं जो आदिवासी घर हैं, आदिवासियों को हमने नल जल कनेक्शन दिए हैं। 1.75 लाख किलोमीटर की रोड हमने आदिवासी इलाकों में बनाई हुई है। वो जो PM प्रधानमंत्री रोड जो बनाई है, वो 2.25 लाख किलोमीटर की। तो ये सब देखा, एकलव्य विद्यालय हमने बनाए हैं, और एक मेडिकल कॉलेज 100 करोड़ रुपए, देखिए बहुत सारा हमने उनको स्पोर्ट दिया है। आपके कहने का तात्पर्य ये कि आपकी विकास की लंबी गाथा है और वो प्रभाव देखिए, ना कि बयान। चलिए अभिषेक जी से बात करते हैं। अभिषेक जी, आपसे भी सीधा सवाल मैं करना चाहूंगा, क्या कांतिलाल भूरिया जी का ये बयान की यदि 2 आपकी बीवियां हैं, 2 पत्नियां हैं, तो 2 लाख मिलेंगे, क्या इससे आदिवासियों में कोई सकारात्मक संदेश जाएगा? क्या उनका वोट जो है आपको मिलेगा इस बयान के बाद में? क्योंकि उन्होंने अपनी कॉन्फिडेंस आर्थिक तरीके से बोला था, उसको भाजपा ने एक नया रूप से प्रचार किया है। उनका उद्देश्य बिल्कुल नहीं था, इस टाइप से हमारे भाजपा के लोग प्रकाशित कर रहे हैं। दूसरा, हमारे भाई कह रहे थे अभी कर्ज माफी की बात करते थे, भाजपा के ऐसे कई नेता हैं जिनका 1.5 से 2 लाख रुपए कर्ज माफ हुआ। तीसरी बात, मोदी जी जो कह रहे हैं अबकी बार 400 पार, पहले आपके 400 प्रत्याशियों के नाम तो बताइए। अबकी बार 400 पार पेट्रोल, अबकी बार 400 पार पेट्रोल डीजल, अबकी बार 449 पार गैस, क्या आपकी योजना है? आपने वादा किया था हम 1 साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। पिछले 10 साल में इस हिसाब से 20 करोड़ नौकरियां, या नौकरियां कहाँ है भैया? जी नहीं, मेरा अच्छी की आवश्यक बात है, लेकिन मेरा इस बयान को लेकर है कि ये बयान तो चूंकि दे दिया है, लेकिन इसका आदिवासियों पर क्या प्रतिक्रिया हुई आदिवासियों की? अभिषेक जी, आदिवासी जो वर्ग है वह पूरे क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है जो हिंदू एक्ट के तहत नहीं आता है, इसलिए यदि ऐसा होता है तो उसके लिए हम पूर्ण समर्थन देंगे। जी सत्यन जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा सीधा सीधा, यही जो अभिषेक जी से किया था। आदिवासी इस बयानों को सुनकर क्या मंथन कर रहे होंगे? क्योंकि बयान तो इस तरह का है कि निश्चित रूप से वो सोशल मीडिया का जमाना है, लगातार लोगों के पास मोबाइल पर पहुंचा होगा। इस बयान की आदिवासियों की प्रतिक्रिया क्या होगी इस बयान के बाद में? देखिए पंकज जी, वो उन सारे जनजाति बंधुओं को का भी यही जो मैं कह रहा हूँ, यही नैराश्य का भाव रहता है, महिला विरोधी बयान। और वहां पे आप सोचिए, रतलाम मंदसौर में क्या सिर्फ जनजाति बंधु ही रहते हैं? वहां ब्राह्मण भी रहते हैं,
वहाँ हमारे मुसलमान भाई भी रहते हैं, वहाँ हमारे ईसाई भी रहते हैं, वहाँ हमारे जैन भी रहते हैं, वहाँ बौद्ध भी रहते हैं, तो सब जातियों के संप्रदाय के लोग रहते हैं। आप क्या बात कर रहे हो, बहुविवाह करने की प्रथा को आप प्रारंभ कर रहे हो? वह हमारे देश में हमारे समाज सुधारकों ने अपना जीवन खपा दिया। भाई सुधार करते करते ये स्थिति में आज हम इसमें लेके आए, हम नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेके आते हैं, ये बहुविवाह लेकर आना चाहते हैं। सोचिए, 2 धाराएं देश के अंदर है। कांग्रेस जो है बहुविवाह महिलाओं को भोक्तावादी वस्तु समझती है, वो भोग की वस्तु समझना, आइटम समझना, टंचमाल समझना, या चाटने वाला समझना, या चाशनी और रस ढूंढने वाला समझना, ये कांग्रेस का है। हम उनको कहते हैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम, नारी शक्ति का बंधन हो, हम उनको उज्ज्वला के तो एक और देखिए इसमें भी 1 लाख रुपए, चलो 2 लाख की बात ही पंकज जी छोड़ दीजिए, 1 लाख रुपए अगर एक महिला को देने की बात हो रही है भारत की सारी माताओं बहनों को, तो निर्वाचन आयोग के अनुसार जो माताएं बहन है वो 47 करोड़ से ज्यादा है। आप सोचिए, अगर एक माता को 1 लाख रुपए दिया तो 47 लाख करोड़ रुपए चाहिए प्रतिवर्ष। तो आप सोचिए, एक तो बजट ही जो है, इन्होंने जो बजट दिया था स्वतंत्रता से 65 साल तक, 64 साल तक, 2014 तक का जो बजट था, वो बजट ही मात्र 12-13 लाख करोड़ का था। ये तो बहुत अच्छा रहा, भगवान रूपी जनता ने भाजपा को 2 बार से आशीर्वाद दिया, तीसरी बार भी दे रही, हमने उसको चौगुना बढ़ा दिया, आज लगभग 50 लाख करोड़ कर दिया। तो सोचो, अगर एक बहन को 1 लाख रुपए दिए तो पूरे भारत की माताओं बहनों को 50 लाख करोड़ रुपए यही दे देंगे, इसी में दे देंगे, तो भैया युवाओं को क्या देंगे, किसानों को क्या देंगे? सोचिए आप, वो कैसे हम रक्षा का बजट पूरा करेंगे, सीमा की रक्षा कैसे, स्वास्थ्य के लिए क्या देंगे, और खाद्यान्न क्या देंगे, भूखे मर रहे। तो कांग्रेस जो है ना, 10 सेकंड और, कांग्रेस पंकज जी भारत को वेनेजुएला जैसा संकट लाना चाहती है, आर्थिक दिवालिया बनाना चाहती है। श्रीलंका में हमने देखा, हमने श्रीलंका की मदद की, और श्रीलंका में जैसी भुखमरी फैली हुई थी और जो लाइन लगती रही है, और जो पाकिस्तान में आटे के लिए भगदड़ मचती है ना, ये चाहते हैं भारत में भी ऐसा हो जाए, और इन्होंने करा भी था। जब 2010 में इनकी सरकार थी तो महंगाई की दर 12%, दाल तभी 200 रुपए किलो थी सर, आज वो दाल 800 रुपए किलो होती, और आज वो शक्कर जो है ना, एक सवाल ये है, सीधा सवाल ये है, चूंकि समय कम रह गया, एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्या होने वाला है रतलाम और झाबुआ सीट को आप किस रूप में देखते हैं, इस बार क्या परिणाम सामने आ सकते हैं? देखिए पंकज जी, रतलाम और झाबुआ मध्य प्रदेश की समस्त सीट है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जनता को भगवान माना है, और भगवान मान के पूजा है, सभी वर्ग संप्रदाय, सबके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को हमने 10 वर्ष में सिद्ध करके दिया। हर गारंटी की गारंटी मोदी जी है। जिस प्रकार से हमने कहा पहले कि हम 3 तलाक इरेडिकेट करेंगे, हमने करा 3 तलाक। हमने कहा था 1951 से हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा रहा कि हम धारा 370 हटाई, और हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं। ये लोग क्या है, फिर वही बात करते हैं, मुस्लिम लीग के एजेंडे को पालन करते हैं। तो भगवान रूपी जनता ने देखा है, और निसंदेह हर बात की गारंटी मोदी जी है। और भारत की जनता, रतलाम की जनता, मध्य प्रदेश की जनता 29 के 29 कमल खिला रही है, और भारत में 400 कमल खिल करके वो कमल की माला मोदी जी के गले में डालने के लिए लालाए थे। हमने जनता को भगवान माना, कांग्रेस उसी जनता को राक्षस कहती है। राक्षस अभिषेक जी से भी ये सवाल कर लेते, जो आपसे मैंने किया है सवाल, ये अभिषेक जी से करता। अभिषेक जी, क्या स्थिति है रतलाम की, और यदि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस वहां पर जीती है तो उसके पीछे कारण क्या मानते हैं आप, बहुत संक्षेप में? हमारे नेता मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि लाड़ी लड़की महसूस करती है। 3,000 रुपए की बात की, 1100 रुपए, 12 मिलेगा। और हम नहीं, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है इस चुनाव में? 4 जून को क्या रिजल्ट आने वाला है झाबुआ का? हमारे पक्ष में रिजल्ट रहेगा जी। चलिए, आपसे आप दोनों से बातचीत हुई। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बयानों से बात शुरू हुई थी और परिणाम से बात पहुंची, लेकिन बयान निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं आम जनता को, लेकिन कहीं न कहीं कोई नियम कायदे होने चाहिए, और कहीं जब महिलाओं की बातचीत होती है तो कहीं महिलाओं की अस्मिता का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। बहरहाल इसका परिणाम आदिवासियों पर क्या हुआ है, निश्चित रूप से 4 जून का वक्त बताएगा, तब तक हमें इंतजार करना होगा। बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। अब देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश। नमस्कार।